दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और फोन भूत। इस पेड़ को काट फेंको, यहाँ मैं अपना शानदार घर बनाऊंगा। ऐसी गलती ना करें। राजस्थान के गांव डंकनी डेरा में जटाएं फैलाए अडिग खड़ा है 800 साल पुराना बरगद का विशाल जटाधारी वृक्ष। वही हुआ जिसका डर था। भागो, पिशाचनी सबको निगल गई। गायब हुए सरपंच और मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला। साबू फार्मूला नंबर 110। और साबू उस वृक्ष को जोर जोर से हिलाने लगता है। ओह हाय, मर गया। ओह, अब कोई नहीं बचेगा। पेड़ की डंकनी बाहर आ गई है। पेड़ पर डंकनी भूतनी है। भागो भागो। प्रेत आत्मा, हिम्मत है तो मुझसे लड़। साबू, अब तू मेरे बस में है। तुझे कठपुतली सा नाच नचाऊंगी। पनघट पे नाचू, ताक धिन्ना धिन। मैं एक अदृश्य भूता आत्मा से कैसे निपटूंगा। साबू के अंदर से विचित्र विचित्र आवाजें आ रही थीं। मैं हूं इस बरगद की रानी, भूतों की महारानी। इस समस्या को निपटने के लिए फोन भूत की मदद लेता हूं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और चाचा चौधरी फोन लगा देते हैं। फोन भूत, आपकी मदद चाहिए। चाचा चौधरी, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपकी मदद जरूर करेंगे। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपको आज रूबरू मिलना कितना ज्यादा खुशी का पल है। इस बार हम चाचा चौधरी के साथ मिलकर भूतों को पकड़ेंगे। रागनी भी इस मिशन में हमारी मदद करेगी। वाह चाचा चौधरी जी, हम सबको एक टीम बनकर काम करना होगा। मेजर और गुल्लू अपने चारों ओर कैमरे तथा गैजेट लगाते हैं। ऑल ओके, मिशन शुरू। अंदर से निकली भूतनी, पिशाचनी और रागनी में भयंकर लड़ाई चलती है। साबू पागलपन में इधर उधर उछल रहा है और अचानक नीचे गिर जाता है। रागनी साबू के अंदर छिपी भूतनी पर काबू पाती है और उसे एक हाथ से बाहर निकालती है। मैंने आज जो देखा वह असामान्य घटना थी, लेकिन हम पिशाचनी से कैसे छुटकारा पाएंगे। अचानक वहां एक माहौल भयानक हो जाता है और पेड़ से लाल आग की लपटें निकलने लगती हैं। बरगद पेड़ की भूतनी गुस्से में एक विराट रूप ले लेती है। वह गुस्से में दहकने लगती है। पेड़ की सभी पत्ते, उसकी शाखाएं और जमीन हिलने लगती है। मैं पेड़ों की रक्षक हूँ। इंसान अपने लालच में पेड़ काटता है और मेरे जैसे भूत उन्हीं पेड़ों की रक्षा करते हैं। चाचा चौधरी बोलते हैं, तुम तो एक ईगो फ्रेंडली भूत हो, अपनी जगह सही हो। चाचा चौधरी, यह विशेष इंजीनियरिंग वीडियो रिकॉर्डर है जिसके जरिए हम इस भूत को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। यह एक महिला भूत है। अब हम जान गए हैं कि भूतों को किस बात की नाराजगी है। चाचा चौधरी, आपकी यह ट्रिक काम करेगी। और उतनी ही तेजी से वापस आते हैं। बेशक तुम्हें कोई चीज तंग कर रही है और अपने जीवन में कुछ रंग भरने की आवश्यकता है। अपना हाल तो देखो, हम तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। कुछ ही पलों में बदसूरत भूतनी एक सुंदर महिला में बदल जाती है। हमें बरगद के आसपास की इस जमीन को ठीक करना होगा। अब इस धरती पर हरियाली होगी। मनुष्यों की गलती से हुई इस बंजर जमीन को अब फिर से हरा भरा करेंगे। सभी इंसान पृथ्वी पर अपने जीवन का पूरा आनंद लें, लेकिन इस ग्रह के पेड़ों को अवश्य बचाएं। किसी भी भूत से संबंधित समस्याओं के लिए फोन भूत को कॉल करें आज ही।
चाचा चौधरी के घर पर मेरी सहेली मिसेज टिमटिम पिछले हफ्ते शिमला घूमकर आई है। अब उन पति पत्नी का इरादा वर्ल्ड टूर का है। बीनी, मेरी दुनिया तो तुम हो, मैं तुम्हारी ही परिक्रमा कर लेता हूँ। आपको सिर्फ बातें घुमाना आता है, टूर का प्लान मुझे ही करना होगा। सही टाइम पर बाहर आ गए। अच्छा है चाची के हाथ में बेलन नहीं था। मुझे तो तुमसे ज्यादा डर तुम्हारी सहेलियों से लगता है। पता नहीं उनकी देखा देखी कब क्या डिमांड आ जाए। साबू, तैयारी कर लो, तुम्हारी चाची हम सबको घुमाने ले जाने वाली है। मेरी किस्मत में मिसेज टिमटिम की तरह। अरे अरे रे, यह क्या? अब मैं दिखाऊंगी टूर कैसे प्लान किए जाते हैं। शहर के बाकी लोग भी उस मैसेज में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। झटपट लाल और नखरलाल बड़ी परेशानी और हड़बड़ी में जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें चाचा चौधरी मिलते हैं। अरे झपट जी, नखरा जी, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं चाचा जी, हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने से एक रास्ता टूर पैकेज बुक होना था, लेकिन अब वह ट्रेवल कंपनी मुकर गई। कहते हैं यह सिर्फ एक लकी ड्रॉ था जिसमें किसी का भी टूर पैकेज नहीं निकला। हम लोग तुम्हारे बॉस से मिलना चाहते हैं। टूर कंपनी के नाम पर फ्रॉड नहीं चलेगा। गोजो, बॉस से मिलने के लिए तुझे नरक के रास्ते से जाना होगा। चाचा जी से तमीज से बात करो। साबू उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। तभी उनका बॉस आ जाता है। किस किस को ऊपर का रास्ता देखना है? कंपनी के नाम पर फ्रॉड करता है धोखेबाज, पुलिस को बुलाओ। और जनता उनके बॉस पर टूट पड़ती है। जेल में टूर के प्लान बनाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा गोजा बॉस। थैंक यू चाचा जी, अब हमारा पैसा भी वापस मिल जाएगा। ध्यान रहे किसी भी मैसेज या कॉल में पूछी गई निजी जानकारी का जवाब ना दें, ना ही ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करें। यह ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। बीनी, अब तो घर पहुंचकर एकाएक कप कड़क चाय हो जाए। हाँ, आज तो काफी घूमना भी हो गया। शहर में चमत्कारी बाबा की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। सच बहन, बाबा के चमत्कार के आगे तो मैं नतमस्तक हो गई। बड़े सिद्ध पुरुष मालूम होते हैं। मैंने सोच लिया बाबा से कारोबार में मुनाफे का उपाय पूछकर जाऊंगा। बाबा, मेरे बेटे का एड्रेस क्लियर करवा दें, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। चमत्कारी बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। कमाल है, इनके दर्शन करना तो बनता है। तुम जैसों की आस्था का ही ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। बाबा का डेरा। ओम। बाबा कृपा करें, जितनी सैलरी आती है सब उड़ जाती है, कुछ नहीं बचता। बाबा तुझे अक्षर संपत्ति का आशीर्वाद देंगे बालक। नोटों में आग लगने के बाद भी वह बिना जले सुरक्षित रह जाता है। भक्तों पर बाबा के इस चमत्कार का गहरा असर होता है। बाबा की जय, बाबा की जय। इन नोटों को अपने घर के मंदिर में सुरक्षित रख देना, कभी धन का अभाव नहीं होगा। प्रणाम बाबा। बीनी चाची बहुत गुस्से में है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि यह घर है या कबाड़ी की दुकान। बीनी, यह सब मेरे बचपन की यादें हैं। इस कबाड़ को दिवाली से पहले तो चमत्कारी बाबा भी ठीक नहीं कर सकते। चलो साबू, आज इस बाबा की ही खबर लेते हैं। चलो साबू, बाबा मेरी आर्थिक समस्या दूर करें। बाबा कृपया आप इस नोटों को अग्नि में आमंत्रित कर दें। यह मेरे स्वर्गीय पिताजी की निशानी है।
असल में बाबा का आशीर्वाद एक छोटी सी साइंस ट्रिक है। यहाँ रखे नोटों को पहले ही हल्का कोल और पानी के मिश्रण में डुबाया गया है और जो आग आप देखते हैं वह सिर्फ हल्का कोल की परत को जलाती है, इसलिए नोट सही सलामत बच जाता है। मेरा 500 का नोट लेकर मुझे 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया है, क्योंकि मेरा नोट हल्का कोल में डूबा हुआ नहीं था, उसे जलाया नहीं गया। बाबा फ्रॉड हैं, पुलिस को बुलाओ। थैंक यू चाचा जी, आपने शहर वासियों की आंखें खोल दी। मुझे भी इस बाबा पर शक हुआ था। कई बार बड़े बड़े सवालों के जवाब भी बच्चों की किताबों में मिल जाते हैं। हम किसी को क्यों सुने, जमाना हमारी सुनेगा। महिलाओं को इतनी सुविधा ही तो मिलनी ही चाहिए। बस में औरतों को इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। बस में लेडीज सीट पर तो सिर्फ हमारा ही हक है। देखा बहन, सरकार ने बसों और ट्रेनों में हमारे आराम के लिए ही तो सीटें आरक्षित की हैं। मैंने यह महंगी सिल्क की साड़ी भी तो वुमेन्स डिस्काउंट सेल में ली थी। अब तो मुझे देखते ये लोग फल सब्जियों के भाव कम कर लेते हैं। उफ, घर से बाहर निकलकर कितनी थकान हो जाती है। आओ बहन, मैं तुमको ठंडा शरबत पिलाती हूँ। बीनी चाची अपने घर का दरवाजा खटखटाती हैं। बीनी चाची, टिम टिम, महिला अधिकारों की तुम्हारी जितनी समझ तो मुझे नहीं है। बस अपनी जैसी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का यह एक छोटा सा प्रयास भर कर रही हूँ। सर्दियों की शान में अलग अलग भाषाओं में कहानियों के नाम तो बदल जाते हैं, मगर संदेश वही रहता है। जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड हमारे देश में बन गई भेड़िया नानी। लो सब लोग गर्मा गर्म मूंगफली खाओ। चाचा जी, अजनबियों से बातचीत करना ही राइडिंग हुड की सबसे बड़ी गलती थी ना? बिल्कुल पिंकी, बच्चों को किसी भी अनजान अजनबी से, खासकर कि जब वह अकेले हों, सतर्क रहना चाहिए। ओह, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सूखी पत्तियां इकट्ठा करना तो मैं भूल गई। पार्क की तरफ से घर चली जाती हूँ, रास्ते में पत्तियां भी ले लूंगी। तभी हेलो छोटी बच्ची। मगर पिंकी को चाचा जी की सीख याद है। बच्चों, किसी भी अनजान अजनबी से, खासकर कि जब वह अकेले हों, सतर्क रहना चाहिए। क्या तुम यही आसपास रहती हो? वह अजनबी को कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। चाचा चौधरी को सैर करने का मन करता है। चलो साबू, जरा सैर करके आते हैं। जी चाचा जी, चहलकदमी से सर्दी भी कुछ कम लगेगी। सर्दियों की धुंध में कुछ ठीक सा दिखाई भी नहीं देता। अजनबी के इरादे नेक नहीं है, यह तो जाने की नाम ही नहीं ले रहा। कुछ गड़बड़ लगती है। चाचा चौधरी की तेज नजर हर गुनाह को पकड़ लेती है। यह चुहिया सीधी तरह नहीं मानेगी। कुछ गड़बड़ लगती है साबू। फार्मूला नंबर 204। घबराओ नहीं पिंकी, अब तुम सुरक्षित हो। थैंक यू चाचा जी, आपने पिंकी को मुसीबत से बचाया। थैंक यू साबू। बच्चों की सुरक्षा हमारा फर्ज है। पुलिस स्टेशन में, वाह साबू, साबू ने तो एक और अपराधी को पार्सल कर दिया है। हाय, मार डाला। और इस रोमांचक शहर के बाद बच्चों को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। हमेशा खुली आंखों और तेज कानों के साथ सतर्क बने रहना समय की मांग है। चाचा जी, पृथ्वीवासियों को अपने भगवान को स्वादिष्ट पकवान खिलाने की परंपरा मुझे बहुत भाती है। साबू, यह मनुष्यों का अपने आराध्य के साथ मन के भाव जोड़ने का एक तरीका है। इतने से मेरा क्या होगा चाचा जी?
यह तो सही है बीनी, मगर हमारा पेट पूजा कब होगी? प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता साबू, यह तो श्रद्धा से भगवान को लगाया गया भोग है। मैं तो अगले 9 दिन निराधार व्रत रहने वाली हूँ। आप दोनों को अपने लिए कुछ भी पकाकर खा सकते की आजादी है। चाचा जी, भक्तों के भूखे रहने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? श्रद्धा और सवाल साथ साथ नहीं चल सकते साबू। और जब किसी की श्रद्धा हमारे लिए समस्या नहीं बन जाती, उस पर सवाल उठाना कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। मंदिर निर्माण पुण्य का काम है चाचा जी, दान देकर नाम कमाइए। मैं तुम्हारे काम में श्रमदान दे सकता हूँ। श्रमदान एक तरह से महादान ही है। अच्छा किया चाचा जी, ये लोग यहाँ आने वालों के साथ अक्सर आस्था के नाम पर यही खेल खेलते हैं। इनकी तो रसीदें भी नकली हैं। इसी तरह तो देश की धार्मिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचता है। मैंने तो सोशल मीडिया पर फेवरेट भगवान का ट्रेड भी देखा है। ईश्वर एक है साबू, वही रचयिता है या वही प्राकृतिक है। सच्ची आस्था की जड़ें मन की गहराइयों में पनपती हैं। दिखावे की जमीन उन्हें रास नहीं आती। चाचा जी, मैंने आपको कभी कोई आयोजन करते कराते नहीं देखा। आपकी आस्था आखिर किस देवी देवता में है? मेरी आराध्य तो मेरे भारत माता है। लोगों की मदद, सामाजिक समस्या और प्राकृतिक संरक्षण करते हुए हर समय मैं उनकी आराधना में लगा रहता हूँ। मेहनत से पढ़ाई करना अच्छी बात है। कितनी मेहनत करता है बेचारा। अति हर चीज की बुरी होती है। पापा, मैंने सपना देखा है कि क्लास में सेकंड ही रह गया। चंपू, सेकंड आना इतना भी बुरा नहीं। जीने के लिए बहुत सारी चीजों में बैलेंस बनाना पड़ता है। स्कूल में इस बार भी चंपू ही टॉप करेगा। सेक्शन ए वाली नेहा के पास तो कमाल के नोट्स हैं। वह चंपू को प्रतिस्पर्धा दे सकती है। एग्जाम में अच्छी तरह से लिखने के लिए नींद पूरी होना भी जरूरी होता है। एग्जाम में अच्छी तरह से लिखने के लिए नींद पूरी होना भी जरूरी होता है। तभी बेल की घंटी बज जाती है। टर्न पेपर कैसा हुआ चंपू? अरे, इसे क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहा। रात रात भर क्या पढ़ने का नाटक करता था। सेकंड आना ठीक था मगर फेल हो गया। चंपू फिसंडी है। ही, हीरो बना जीरो। यह क्या चंपू, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुंह लटकाए हुए चंपू धीरे धीरे अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, लेकिन अपना घर आने पर वह रुकता नहीं है बल्कि और ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। चंपू के हालात से सभी बेखबर थे। अरे मिस्टर शर्मा, आपका बेटा तो हर साल टॉप करता है। सब भगवान की कृपा है। अच्छा बहन, अब चलती हूँ। चप्पू भी एग्जाम देकर आ गया होगा। एग्जाम खत्म हुए तो काफी देर हो गई। शायद दोस्तों के साथ रुक गया हो। किसी को भी चंपू के बारे में पता नहीं था। तुम्हारे पास भी नहीं आया रिम्पी? मिस नीना, आपको अच्छे से याद है ना? बिल्डिंग के सबसे ऊपर की मंजिल पर। अरे बचाओ, बच्चा गिर जाएगा, कोई बचाओ। चाचा जी, सुबह का भूला भी शाम को घर आ जाता है, लेकिन हमारी कॉलोनी का धोबी सुबह की छुट्टी मारकर शाम को कभी नहीं आया। साबू, मुहावरे और असल बात में यही फर्क होता है। अरे अरे अरे, कोई बच्चे को बचाओ। हाय मेरा चंपू। आजकल के बच्चे भी जरा सी बात पर। साबू, जरा चलकर देखे तो माजरा क्या है। और जब मसला सामने आया, साबू, बातों का समय नहीं है, पहले इस बेवकूफ को बचाना होगा। साबू, एक्शन नंबर 304, जल्दी। साबू साबू। साबू ने बच्चे को बचा लिया।
शुक्रिया साबू। चाचा जी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। जिंदगी ऐसी छोटी मोटी बातों से खत्म नहीं होती। हार जीत तो रोज का खेल है और किसी भी गेम में हर बार एक ही विजेता थोड़े ना होता है। माफी चाचा जी, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगा और अब से पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी रूटीन को भी बैलेंस करूंगा। आज तो मैंने टेम्परेरी टैटू का ट्रायल लिया है, जल्दी मैं इसे परमानेंट कर लूंगी। मैं तो अपने फेवरेट सुपर हीरो का मास्क बनाऊंगा। सोसा और मोसा की इंक में जादू है। नए टैटू स्टूडियो का क्रेज। मोसा, हमारी स्पेशल इंक खत्म होने वाली है, उसके बिना सारा काम रुक जाएगा। सोसा, मैंने पहले ही इंक का ऑर्डर दिया है, शाम तक आ जाएगा। क्या बात है लड़के, बड़ी जल्दी में हो? मुझे जल्द से जल्द यह स्पेशल इंक सोसा और मोसा के स्टूडियो तक पहुंचानी है। क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी चली जाएगी। अब पता चलेगा सोसा और मोसा को धमाका सिंह का हफ्ता ना देने का अंजाम। आपके स्टूडियो से टैटू बनवाने के बाद मुझे इस तरह की एलर्जी हो गई है। मुझे भी ये दाने निकल आए हैं। आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। हम हमेशा क्वालिटी इंक इस्तेमाल करते हैं और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आप लोग शांत हो जाइए, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। फिर ऐसा हुआ कैसे? सब बहानेबाजी है, बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं दोनों। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां आ जाते हैं। यह सोसा और मोसा के टैटू स्टूडियो में भीड़ और शोर। शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी अपनी बात बताइए। यह दोनों लालची और धोखेबाज हैं। इनकी सस्ती और खराब इंक से हम सबकी स्किन पर एलर्जी हो गई है। हम लोग हमेशा क्वालिटी इंक का ही इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले कभी किसी को शिकायत नहीं हुई है। मैंने आज ही स्पेशल इंक ऑर्डर करके मंगवाई थी। कहाँ से आती है इंक की सप्लाई? कोई डिटेल मिल सकती है? कंपनी से कुरियर बॉय लेकर आता है, आपको उसका फोन नंबर देता हूँ। धमाका सिंह ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और सच बोलने से मेरी नौकरी पर भी खतरा था। अब चलो हमारे साथ और जैसा कहा जाए वैसा ही करना। धमाका सिंह का नया गुप्त ठिकाना। तुम्हारी दी हुई मिलावटी इंक की वजह से लोगों को स्किन एलर्जी हो गई है। मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस को सब कुछ बताना होगा। और साबू वहां पर रखी पेटी को धमाका सिंह पर दे मारता है। धोखा। होश में आने पर यह अपने सही ठिकाने यानी जेल में होगा। सोसा और मोसा के स्टूडियो में फिर से रौनक आ जाती है। शहर के न्यूज़पेपर में धमाका सिंह के पकड़े जाने की खबर के साथ सोसा और मोसा के निर्दोष होने की बात छपी है। टैटू स्टूडियो में फिर से लोगों की भीड़ जाने लगी है। इधर धमाका सिंह पहुंच जाता है अपनी सही जगह पर। चाचा चौधरी ने फिर मुझे इस चार दीवारी में कैद करा दिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सारा काम एकदम सफाई से होना चाहिए, किसी को जरा सा भी शक ना हो। ओके बॉस। शहर से दूर बोना बॉस का ठिकाना। सभी एक एक करके आराम से बस में चढ़ें। ध्यान रहे कि रूल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। और बस स्टार्ट हो जाती है। हिप हिप होरे। सबको सुबह सुबह ही आना होता है। कमिश्नर ने देशवासी के दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं दिखता, सिर्फ एक लिफाफा जमीन पर पड़ा दिखता है। वह झुककर लिफाफा उठा लेता है। क्या हुआ? किसकी चिट्ठी है? बताते तो जाइए, बात क्या है? कुछ नहीं, मैं जरा चाचा चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। चाचा चौधरी कमिश्नर की लाइव चिट्ठी पढ़ रहे हैं। तो
यह बात है, वहाँ पुलिस भेजने से हालात बिगड़ सकते हैं। आपके जाने से बच्चों को तो खुशी मिलेगी ही, किसी को शक भी नहीं होगा। चलो साबू, बोना गैंग का जंगल में मंगल करते हैं। वाह चाचा जी, हमारे कैंप में आ गए। साबू अंकल, आप हमारे साथ गेम खेलना, बहुत मजा आएगा। आया मजा? चलो बच्चों, अब स्विमिंग में जाएं। हम स्विमिंग नहीं करेंगे साबू, फार्मूला नंबर 506। ओह, हमें बाहर निकालो, हमारी सांस रुक रही है। हमें बोना बॉस ने बच्चे बनाकर यहाँ भेजा है। धन्यवाद चाचा जी, आपने स्कूल को मास्क पहनकर बच्चों के रूप में आए इन बोना गैंग के मेंबरों से बचाया। लेकिन आपने गैंग के सदस्यों को पहचाना कैसे? इनके स्किन मास्क से तो शक का सवाल ही नहीं उठता। डग ऑफ वार खेलते हुए सभी बच्चे गिरे तो इनके शर्ट से मुझे पैरों के बाल नजर आ गए थे। बच्चों के पैरों पर इतने बाल नहीं होते, इसलिए इसी चीज को छिपाए रखने के लिए ये चारों स्विमिंग में बचना चाहते थे। चाचा चौधरी की बात सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, जब जुपिटर से नया नया आया था तो यहाँ के माहौल से कितना अनजान था, और अब कैसे हम सबके बीच घुल मिल गया है। लेकिन अपने गिरह और अपने लोग याद करके आज भी कभी कभी उदास सा हो जाता है। सुनिए जी, क्यों ना हम कोई अच्छी सी लड़की देखकर साबू की शादी कर दें। बात तो तुम्हारी सही है बीनी, जिंदगी का लंबा सफर किसी हमसफर के साथ कटे तो जीने में आसानी होती है। बात तो तुम सही कह रही हो बीनी, मैंने भी कई बार उसे चुपचाप आसमान की तरफ ताकते देखा है। लेकिन साबू के लिए आखिर कैसी लड़की सही रहेगी? पढ़ी लिखी होनी चाहिए और फैशन वाली होनी चाहिए। इसी बातचीत के बीच एक अंतरिक्ष यान चाचा जी के घर के दरवाजे पर आकर उतरता है। हर तरफ यान से निकलती तेज रोशनी फैल जाती है। यान से जुपिटर ग्रह की महारानी अपनी खास सेविका के साथ निकलती है। साबू का विवाह हम अपनी बेटी जुपिटर से करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी के बाद साबू को आगे की जिंदगी हमारे घर जमाई बनकर बितानी होगी। नहीं, यह शर्त मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तभी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं। सारा पानी फैला दिया। साबू कहाँ है बीनी? यह रहा तो साबू, इतनी रात को कहाँ जाएगा भला? कभी कभी ख्याली पुलाव भी कितने चटपटे होते हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन एक न दिखाई देने वाली बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 लाख से भी ज्यादा मौतों का कारण डिप्रेशन से होने वाली आत्महत्या होती है। चाचा जी, यह डिप्रेशन क्यों और कैसे होता है? हमारे जुपिटर ग्रह पर तो इस बीमारी का एक भी मरीज नहीं है। डिप्रेशन मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई एक समस्या है साबू। इसका सबसे बड़ा कारण जीवन को लेकर हमारी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच का असंतुलन है। यह असंतुलन किस तरह होता है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हंसी जैसी कुदरती चीज को भी जब कोशिश करके पाने के लिए आ जाए तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। चाचा जी, यह तो आपके बचपन के साथी कर्नल साहब लगते हैं। हाँ, लग तो वही रहे हैं। अरे कर्नल साहब, बड़े दिनों बाद मिले। ओह मिस्टर चौधरी, इस बुढ़ापे में कहीं निकलने का मन ही नहीं करता। अब तो पुराने साथी भी नहीं मिलते।
कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं संन्यास ले लूं। पिछले 5 महीनों से साइकोलिस्ट के चक्कर काट रहा हूं। जाने कैसी अजीब सी घुटन है। कर्नल साहब, आपका तो निशाना भी काफी मशहूर था। आपने अपना हुनर किसी शिष्य को नहीं सौंपा? हंसते हुए कर्नल कहते हैं, मिस्टर चौधरी, वह सब जवानी के दिनों की बातें थी। अब न वह उम्र रही न जोश। मैंने आपको एक लेख भेजा है, इसे पढ़िए। आपका समय भी कटेगा और कुछ अच्छा भी महसूस करेंगे। उम्र को पीछे छोड़ जीती दादी। उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर चंद्रो तोमर, जिन्होंने 60 की उम्र में शूटिंग सीखकर कई अवार्ड हासिल किए। कमाल है, इस उम्र में भी इतना जज्बा। मुझे तो शूटिंग का अच्छा खासा तजुर्बा है। कुछ दिनों बाद कर्नल शूटिंग अकादमी। चाचा जी, आपकी बात में अपना असर कर दिखाया। चलो कर्नल साहब के हालचाल लेकर आते हैं। इस रिटायर्ड कर्नल के मन को रिटायर होने से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी। हाँ मिस्टर चौधरी, मन पर कौन सी कविता हमें स्कूल में सुनाई जाती थी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीत के नाम। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी।